हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी स्टडी। एमपीजीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये हमारा दूसरा वीडियो है। जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है इसके बाद जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पहले वीडियो में 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, देखते हैं उनके आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा था, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? तो इसका आंसर है सतना, और चित्रकूट बघेलखंड क्षेत्र में आता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सतना जिले किस संभाग में आता है? तो ये आता है रीवा संभाग में, मतलब डिवीजन में। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा। तो मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो इसका आंसर है 2, और टोटल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में हैं। तो वो कहाँ कहाँ है? तो एक उज्जैन में है और दूसरा खंडवा में। और जो उज्जैन में है उसका नाम है महाकालेश्वर, और जो खंडवा में है उसका नाम है ओमकालेश्वर। तो आप इन दोनों के शहर भी याद रखिएगा कि किस शहर में है और क्या नाम है उनके। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका आंसर है महाना नदी। ये कहाँ पर है? महाना नदी पे। जलप्रपात मतलब डैम। ये मध्य प्रदेश में रेवा जिले में है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि किस जिले में है। तो ये रेवा जिले में, और ये तमसा नदी की सहायक नदी है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और यह 98 मीटर ऊंचा है जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, और देश में इसका 24वां नंबर है। तो आप लोग ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ये कौन से नंबर पे है केवटी जलप्रपात। तो ये कौन से नंबर पे है? 24वें नंबर पे। चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल आज ही बिल्कुल दिमाग में चढ़ जाना चाहिए। तो इसका आंसर है उज्जैन। और महाराजा विक्रमादित्य क्षत्रिय राजा थे, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और उन्होंने भारत से शंकों को खदेड़ा और विक्रम संवत की शुरुआत की। और ये जो महाराजा विक्रमादित्य का नाम है, तो इनके नाम में जो विक्रमादित्य है ये उपाधि है। ये इंदौर घराना किसने स्थापित किया? तो इंदौर घराना उस्ताद आमिर खान ने स्थापित किया। बस। मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध थे? तो आप लोग ये भी याद रखिएगा वो क्यों प्रसिद्ध थे। तो वो गायन के लिए प्रसिद्ध थे, ख्याल गायन के लिए। तो आप लोग ये बिल्कुल याद रखिएगा कि उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध थे। तो वो ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे। ग्वालियर का गुजर्री महल किसने बनवाया? ये भी आप लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है राजा मान सिंह तोमर। और ये कहाँ पे है गुजर्री महल? ग्वालियर में। और किसने बनवाया था? तो राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। और किसके लिए बनवाया था? तो इन्होंने अपनी ग्वालिन प्रेमिका के लिए बनवाया था। और एक और गुजर्री महल है जो कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार में। तो वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा दोनों चीज, कि ग्वालियर वाला गुजर्री महल किसने बनवाया था और हरियाणा का किसने बनवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। तो आप लोग बस याद रखिएगा कि सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कार्तिकेय वीर अर्जुन की राजधानी थी? तो इसका आंसर है महेश्वर।
और अब महेश्वर किस जिले में आता है, तो वो खरगोन जिले में आता है। और ये राजधानी हुआ करती थी जब राजा कार्तियवीर अर्जुन, और इसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। और ये भी आप लोग पढ़ लीजिए, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने युद्ध भगवान परशुराम से करते हुए हारा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो ये छिंदवाड़ा जिले में लगता है। और आप लोग ये याद रखिए कि गोटमार मेला क्यों लगता है, तो गोटमार मेला पत्थर मार मेला इसको कहा जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि गोटमार मेला क्या होता है, तो ये पत्थर मार मेला होता है और ये जाम नदी के बीच में लगता है। निम्नलिखित में क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है। मंडल मतलब डिवीजन और संभाग, तो कौन सा मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है बताइए। इसका आंसर है छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है और छिंदवाड़ा जबलपुर संभाग में आता है, जबलपुर जिले में आता है। और आप लोग ये भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो मध्य प्रदेश में 10 मंडल हैं, 10 संभाग हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है, तो आप लोग ये याद रखिएगा किस जिले से नहीं गुजरती है, तो मंदसौर जिले से। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस किस जिलों से गुजरती है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, उनके नाम पढ़ लीजिएगा। और इसके बारे में, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, बस ठीक है, पढ़ते हैं। और मंदसौर जिला उत्तर प्रदेश में है। हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है हरदौल की मनौती, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं, तो 5 स्टेशन है। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के 5 स्टेशन है। तो ये कहाँ कहाँ पे हैं, तो इनके नाम याद कर लीजिएगा, भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा। तो ये 5 नाम आपको याद हो जाने चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ऑल इंडिया सेवा मध्य प्रदेश में किस शहर से शुरू हुई थी, तो ये इंदौर शहर से शुरू हुई थी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जल विद्युत परियोजना, तो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है वनसागर। तो आप लोग ये याद रखिएगा, सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वनसागर। और ये कब कब बने थे, तो ये उनके संबंध लिखे हैं। गांधी सागर 1960 में, वनसागर 1991 में, इंदिरा सागर 2005 में, रानी अवंतीबाई सागर 1988 में। तो आप लोग ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, तो इसका आंसर भी वनसागर है। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो वनसागर है। और ये किस नदी पे है वनसागर, तो ये सोन नदी पर है। और सोन नदी किस जिले पे है, तो सोन नदी शहडोल जिले पे है। और इससे पहले डिम्बा परियोजना कहा जाता था इसको। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ने साझा हस्ताक्षर किए हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसके लिए कौन कौन से राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने 2:1, 1:1 का खर्चा वहन किया है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है राजघाट। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट राजघाट है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जो कि किस नदी पर है, वो है बेताब नदी पर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट किस नदी पर है। तो वो आप लोग याद रखिए कि बेताब नदी पर है, और यह मध्य प्रदेश में चंदेरी से 12 किलोमीटर दूर है। तो ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के चंदेरी से 14 किलोमीटर दूर है, और इसकी क्षमता 45 मेगावाट है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल कितना हिस्सा है? तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो इसका आंसर है 917.5 मेगावाट। तो आप लोग ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अभी याद कर लीजिए कि 917.5 मेगावाट जल विद्युत का मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा है। सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आप लोग ये वाला भी आंसर देख लीजिए। सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबलगढ़ का किला किस जिले में है, तो वो मुरैना जिले में। इसे किसने बनवाया था? तो इसे करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आपको अभी याद हो जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सिंगरौली। तो आप लोग ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो सिंगरौली को कहा जाता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, लाला हरदौल की कहानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ओरछा से संबंधित है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ओरछा क्यों प्रसिद्ध है? तो ओरछा मध्य प्रदेश में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे आज के एमपीजीके के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। चलिए आज के हमारे 2 होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके इनके आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।